इनर के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन फैब्रिक है, और प्लाजो के लिए मैंने 1 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इनर की कटिंग करेंगे। तो इनर के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 13 इंचेज और विड्थ है 16 इंचेज। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने रखा है 4 इंचेज और आर्म होल मैंने रखा है 3.5 इंच, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद चेस्ट साइड डिवाइड बाई 4 करेंगे और इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा 7.5 इंच, और इसी तरह से वेस्ट को भी मैंने रखा 7.5 इंच। अभी जो हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर से इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये इनर की कटिंग कर ली है। सेम इसी तरह से हम लाइनिंग की भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद मैंने ये 2 स्ट्रिप ली हैं जिनकी विड्थ है 3 इंचेस और लेंथ है 8 इंचेस। इनको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अभी इस पट्टी को हम राइट साइड में टर्न करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अभी हम इसको इनर के साथ अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से हमें इस पट्टी को रखना है और उसके ऊपर हम इनर पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अभी दूसरे कॉर्नर के ऊपर हम दूसरी पट्टी को रखेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अभी हम इसकी साइड से फिटिंग करेंगे और नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इनर को रेडी कर लिया है। अभी हम जैकेट की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम जैकेट की कटिंग करेंगे। पहले मैंने ये तो सबसे पहले मैंने जैकेट का बैक पार्ट लिया है जिसकी लेंथ है 19 इंच और विड्थ है 18 इंच। अभी हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और शोल्डर यहाँ पर शोल्डर मैंने रखा है 6.5 इंच। अभी शोल्डर डाउन हम करेंगे हम 1 इंच। इसके बाद आर्म होल मैंने रखा है 6 इंच और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद चेस्ट साइज मैंने रखा है 8.5 इंच और हिप साइज मैंने रखा है 9 इंच। और यहाँ पर कर्व शेप को हम यहाँ पर कर्व शेप इसको मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे, आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बैक नेक विड्थ मैंने रखी है 2.25 इंच और नेक लेंथ मैंने रखी है 1 इंच। और इसको हम इस तरह से शोल्डर डाउन पे मिला देंगे। अभी जो हमने मार्किंग करी है सेम उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम इनर की भी कटिंग करेंगे। अभी हम इनर फैब्रिक के ऊपर बैक प्लेट की मार्किंग करेंगे जो कि मैंने किया है 8 इंच से लेके 14 इंच तक और विड्थ मैंने रखा है 3 इंच। और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी ये मार्किंग करेंगे।
अभी इसको हम मेन पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये 2 पीसेज लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच और 1 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद आर्म होल मैंने लिया है 5.25 इंच और यहाँ पर नेक विड्थ मैंने रखा है 2.5 इंच और इस तरह से यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने शोल्डर जितना भी रखा है उसमें से 1/2 इंच कम करेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट साइज हम रखेंगे 8.5 इंच और हिप साइज में हम रखेंगे 9 इंच और यहाँ पर भी इस तरह से कर्व शेप देंगे। इसके बाद हम इस तरह से आर्मोल शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। अभी नेक लेंथ मैंने रखा है 3 इंच और यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आर्मोल शेप की हेल्प से हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। अब जो ये हमने 1.5 इंच का फैब्रिक फोल्ड किया था इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और साइड को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर हम फ्रंट साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से हम इस तरह से इसको स्ट्रेट मिलाएंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरह से आर्मोल शेप की हेल्प से एक शेप ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी नेक के बिल्कुल पास में होती हुई जाएगी। अभी जो हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर से हम इसको कट करेंगे। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अभी इनर के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और जिस शेप में हमने इसको कट किया है बिल्कुल उसी शेप में हम इनर को भी कटिंग करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने प्लेट की मार्किंग करी है 7.5 इंच पे और लेंथ मैंने इसकी रखी है 6 इंच और विड्थ मैंने रखी है 3.5 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये मार्किंग करेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 21 इंच और विड्थ है 14 इंच। इसको भी हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और ओपन साइड की तरफ हम मार्किंग करेंगे 6 इंच पर क्योंकि यहाँ पर हमें पफ स्लीव बनानी है। तो इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम इनर की भी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम जैकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 6 इंच और इनर पार्ट के ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे और नेक साइड की तरफ से इसको अटैच करेंगे। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगाएंगे। इसके बाद जो हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर से हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है और बैक पार्ट के साथ इसको शोल्डर से अटैच करेंगे। इसी तरह से दूसरे पीस को भी हमें शोल्डर के साथ अटैच करना है। अभी हमने बैक पार्ट के साथ इसको अटैच कर लिया है
इसी तरह से हम मेन जो हमारा फैब्रिक है उसके भी शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अभी मेन फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कॉलर नापेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कॉलर को नापना है, जो कि मेरा यहाँ पर आया है 14 इंचेज। अब यहाँ पर मैंने ये एक पीस लिया है जिसके नीचे मैंने पेपर पेस्टिंग लगाया है। विड्थ है इसकी 8 इंचेज और लेंथ है इसकी 16 इंचेज। अभी इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर कॉलर विड्थ के लिए मैंने मार्क किया 3.5 इंच पे और इस साइड से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। और आर्मोल शेपर की हेल्प से हम यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर कॉलर लेंथ के लिए मैंने मार्क किया 7 इंच पे और 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसकी दोनों साइड को बंद करेंगे। अभी कॉलर को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसको रेडी करेंगे। अभी कॉलर को हम मेन पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें कॉलर का इस तरह से सेंटर करना है और छोटा सा कट लगाना है। इसके बाद मेन फैब्रिक का भी हम सेंटर करेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर हम कॉलर को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें नीचे की साइड से इसको अटैच करना है। अभी हम इसको इस तरह से सीधी साइड में टर्न करेंगे और आयरन के साथ इसको सेट करेंगे। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के मेन फैब्रिक के ऊपर इनर को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। उसके बाद इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और एक और टॉप स्टिच लगाएंगे, जो कि हम इनर पार्ट के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक को हम 1/2 इंच इनर की साइड बढ़ाते हुए यहाँ पर इन दोनों को सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। अभी यहाँ पर हम दोनों तरफ छोटी छोटी चुन्नट बनाएंगे इस तरह से। ये हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अभी इसको हम मेन पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है।
अभी बैक पार्ट को भी हम नीचे से इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे और इसको अंडरग्राउंड स्टिच करेंगे। इसके बाद हम दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और अपनी जैकेट को कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस जैकेट को स्टिच किया है। इसके बाद हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 30 इंचज और विड्थ है 21 इंचज। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हिप साइज डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच करेंगे जो कि मेरा यहाँ पर आया है 8.5 इंच। इसके बाद क्रोच लेंथ मैंने रखा है 9 इंचज और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने मार्क किया 1.5 इंच पर और यहाँ पर क्रोच की राउंड शेप ड्रॉ की है। अब नीचे की तरफ हमें एक और इस तरह से शेप देनी है। इसके बाद जो हमने मार्किंग करी है बिल्कुल उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। पैंट की तो सबसे पहले जो हमने ये मार्क लगाया है इसके ऊपर 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम दोनों तरफ के आसन को अटैच करें। मोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अभी इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और नीचे की साइड से इसको स्टिच करेंगे। अब हम दोनों साइड्स पर 4-4 इंच पे मार्क करेंगे। अभी लेंथ भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे 4 इंचज पर और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर हम इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह से मैंने ये दोनों तरफ छोटी छोटी प्लीट्स बना ली हैं। इसके बाद बेल्ट के लिए मैंने ये एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 4 इंचज। अभी इसको हम इस तरह से पैंट के ऊपर अटैच करेंगे। अभी एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे और दोनों को साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और एक सिलाई लगा के इसको बंद करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हम दोनों तरफ 7-7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम एक 14 इंच की बुकरम पट्टी लेंगे और इलास्टिक लेंथ मैंने रखा है 12 इंचज और दोनों को दोनों साइड से अटैच करेंगे और यहाँ पर इस बेल्ट को अटैच करेंगे। जो हमने 7 इंच पे मार्क किया है वहाँ पर हम बुकरम पट्टी के जॉइंट को रखेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम बुकरम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से भी इसको
अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों साइड को अटैच करने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसके बाद इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है, इस तरह से, और यहाँ पर इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है। अभी हम इसको बुकरम पट्टी के ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हमने अपनी पैंट को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने आज की ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी जैकेट है जो कि हमने कोट कॉलर में बनाई है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। इसमें मैंने पफ स्लीव अटैच किया है और ये इसका बैक साइड से लुक रहेगा। तो इस तरह से हमने इस जैकेट को कंप्लीट किया है।